So again welcoming to our next video, and in this video we will deal with plasma membrane. Hey guys, welcome back to our channel and we will going to start plasma membrane जो एक सेल स्ट्रक्चर का एक बहुत important part है. So now we are going to deal with it. Plasma membrane ये होता क्या है? Just suppose कि एक plasma membrane जो है किसी भी एक सेल का outer covering है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किसी भी सेल का एक आउटर कवरिंग है. आउटर कवरिंग ऐसा है, समझ जाइए कि जैसे कॉस्को बॉल के ऊपर एक गद्दे का लेयर है, ठीक है, ऐसे समझिए. तो वो लेयर करता क्या है? वो लेयर ये काम करता है कि जैसे हमारे सेल से वाटर फ्लो, मिनरल्स फ्लो, एनी मोर समफुल इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ना, वैल्यूएबल मिनरल्स जो है उसको वो एब्जॉर्व करता है और सेल के इंपॉर्टेंट पार्ट को वो पहुंचाता है. और ऐसा नहीं है कि वो हर एक पार्टिकल्स को ही वो चुन लेता है. आई मीन टू से कि जो सेल है वो भी एक गिने चुने पार्टिकल्स को ही वो सिलेक्ट करता है कि हाँ भाई तू आ, तेरे को मैं एंट्री लूँगा, है ना. जैसे सपोज एक पार्टी फंक्शन के पास जिसके पास कार्ड है वही एंट्री आएगा, है ना. तो सब्सटेंस का भी वही चीज़ है, जिसके पास वो एलिजिबिलिटी है कि हाँ, कि सेल समझता है कि हाँ ये बंदा मेरे काम का है तो इसको अंदर ले लो, ये बंदा मेरे काम का नहीं है इसको पास थ्रू आउट कर लो. तो वो क्या कर रहा है ना, हर एक चीज़ को वो सिलेक्ट कर रहा है. तो ये जो सिलेक्ट कर रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव परमीबियल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिव परमीबियल मेम्ब्रेन SPM. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारा सेल का जो आउटर कवरिंग है वो क्या है? SPM है. मीन्स एक सेल है, ये उसका ये आउटर कवरिंग है, ये एक सेल है उसका ये आउटर कवरिंग है और ये जो आउटर कवरिंग है वो कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये आउटर कवरिंग भी सिलेक्टेड मटेरियल को ही अपने आप से फ्लो करवाता है, जिसका नाम है सिलेक्टिव परमीबियल मेम्ब्रेन. इसका नाम पड़ गया. मेम्ब्रेन तो सब समझते ही होंगे. मेम्ब्रेन मतलब उसका आउटर कवरिंग, सेल के आउटर कवरिंग को हम लोग मेम्ब्रेन के ही नाम से जानते हैं. इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव परमीबियल मेम्ब्रेन. सिलेक्टेड परमीबियल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये एक सिलेक्टेड पार्टिकल को ही परमीबियल इसके अंदर से फ्लो करवाता है. किसके? मेम्ब्रेन के अंदर वो फ्लो करवाता है कि हाँ भाई तेरा ज़रूरत है तू आ जा, बट तू बाहर निकल यहाँ से, तेरी ज़रूरत नहीं है, पहली फुर्सत में निकल. इन सेंस ये क्या कर रहा है कि पार्टिकल्स तो बहुत है बट ये सिलेक्ट कर रहा है कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही कि यू कैन फ्लो मी थ्रू इट, जिसकी वजह से इसको हम लोग सिलेक्टेड परमीबियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, SPM. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कंपाउंड है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीसैकरिड्स. आई थिंक ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है. द थिंग इज व्हाट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग तो है, ये पार्टिकल्स को इनटेक भी कर रहा है. बात यहाँ पे ये आता है कि वो इनटेक करेगा तो करेगा कैसे? हाथ तो नहीं है कि हाँ भाई तेरी ज़रूरत है तू आ जा, ऐसा तो नहीं है ना. तो वो पार्टिकल्स को वो अपने अंदर वो ला कैसे रहा है? तो पहले ये देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि वो पार्टिकल्स को अंदर अपने आप लाता कैसे है. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन SPM सिलेक्टेड परमीबियल मेम्ब्रेन है ना, और इसका जो कवरिंग है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद है, वो एक कंपाउंड पॉलीसैकराइड्स से बना हुआ है. अगर ज़्यादा समझना चाहते हैं तो समझिए कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हमारा शुगर ग्लूकोज हुआ ना, वैसे ही पॉलीसैकराइड्स होता है, ठीक है.
तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी मटेरियल का अपने अंदर इंटेक करता तो करता कैसे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी मटेरियल का अपने अंदर इंटेक कैसे करता है? तो अपने वो अंदर जो इंटेक करता है वो एक प्रोसेस करता है, और आई थिंक 2 प्रोसेस है जिसको आप लोग को पढ़ना है। वो 2 प्रोसेस है। पहला डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस। पहला डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस। देखिए, अगर मान के चलिए कि ये सेल है, इस सेल की आउटर कवरिंग, तो अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ से कहीं पानी का फ्लो हो रहा है, या कुछ भी पानी है, लिक्विड है, फ्लूइड है ना, वो फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर मिनरल्स भी होंगे, ग्लूकोज भी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, कुछ भी ब्लड कुछ भी हो, है ना, एनी इंपॉर्टेंट फ्लूइड को वो क्या करता है, डिफ्यूजन के थ्रू अपने मेम्ब्रेन में वो एंट्री करता है। मीन्स वो अपने मेम्ब्रेन में उसको वो फ्लो करने की इजाज़त देता है, क्योंकि ये है तो सिलेक्टेड परमीबियल मेम्ब्रेन है। मीन्स इस परमिबिलिटी क्या मतलब कि अंदर वो फ्लो करवाने की इजाज़त दे रहा है। परमिबिलिटी क्या हो रहा है कि वो अपने अंदर फ्लो करवाने की इजाज़त दे रहा है कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को। तो इसमें से सब तो सिलेक्टेड पार्टिकल्स ही है ना। तो वो क्या कर रहा है, अंदर वो इसके फ्लो करवा रहा है। जैसे कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो इससे क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से, इसी डिफ्यूजन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने अंदर से वो बाहर निकालता है, अपने अंदर से वो बाहर निकालते हैं। और इन सेंस अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर उसको वो बाहर निकाल रहा है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ही वो O2 ऑक्सीजन को वो इनटेक कर रहा है। तो ये हमारा मेन डिफ्यूजन प्रोसेस है, जिससे गैसियस पार्टिकल और अदर इंपॉर्टेंट फ्लूइड को वो इनटेक करता है, और अदर वेस्ट मटेरियल को वो बाहर एक्सक्रीट कर रहा है, मतलब वो बाहर उसको वो भेज रहा है। अब तो क्लियर हो गया होगा सिलेक्टेड पार्टिकल्स मेम्ब्रेन कि जिसकी ज़रूरत है टूर है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो बाहर निकल। मैं सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही मैं अपने अंदर इंटेक करूँगा, अपने अंदर में उसको मैं रखूँगा। तो भाई ये थी हमारी ऑस्मोसिस की डिफ्यूज़न की बात। ये थी हमारी डिफ्यूज़न की बात। बात यहाँ पे आती है ऑस्मोसिस क्या होती है। तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस मेरा माने तो एक सेम फिनोमेना है। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस जो हो गया वो दोनों एक सेम फिनोमेना है। सेम फिनोमेना इसलिए है कि भाई डिफ्यूज़न जो है सेम थ्रू जिस तरह से वो अपने अंदर इन मटेरियल का वो इनटेक कर रहा है, ऑस्मोसिस भी थ्रू वैसे ही इनटेक करता है। डिफ्यूज़न आप एक चीज़ सुने होंगे, डिफ्यूज़न इज अ प्रोसेस थ्रू विच ए पार्टिकल मूव्स थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर आपको ये बात समझ नहीं आता है तो आप ऐसे समझिए, आपको जब आप सी ब्रिज लैंड ब्रिज पढ़े होंगे, ज्योग्राफी मेनली सोशल स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है बच्चों को क्लास 8-7 के, तो कहता है कि जब बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है और जब कोई ज़मीन जब बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाता है तो उसमें से हवा वो बाहर की तरफ निकलने लगती है। यही बात है, बाहर की तरफ वो निकलने लगती है। जब वो बाहर की तरफ जो वो निकल रही है तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अब एयर तो है नहीं, तो यहाँ पे बनाता है लो प्रेशर। यहाँ पे क्या बनाता है वो, लो प्रेशर। और जब लो प्रेशर बनाता है तो इस जगह पे हवा नहीं है, बट भाई बाहरी एटमॉस्फेयर में तो हवा है, बाहर के अदर सराउंडिंग में तो हवा है, जिससे वो अंदर की तरफ वो मूव कर रहा है। तो अंदर की तरफ वो जो मूव कर रहा है तो क्या होता है, तो ये हवा जो है कहलाती है हाई प्रेशर वाली हवा।
क्या कहलाती है? हाई प्रेशर वाली हवा। कंफ्यूज मत होना, मैं अभी ऑस्मोसिस की बात नहीं कर रहा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में ही सेम फिनोमेना होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड, मैं ना ही ऑस्मोसिस के बारे में ना ही मैं डिफ्यूजन के बारे में मैं पार्टिकुलरली बता रहा हूँ। दिस फिनोमेना हैपन इन बोथ केस, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो लो प्रेशर वाली हवा तो उठ गई बाहर, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया। इन सेंस हवा तो नहीं है ना, तो जगह तो खाली हो गया। तो भाई देखते ना, जगह जगह खाली तो लोग जाके घुस जाता है। तो वो भी हवा ये भी चाहता है कि भाई यहाँ पे लो प्रेशर है, हवा नहीं है, हम आसपास की हवा को हम अंदर की तरफ ला करके रख देंगे। तो ये जो मूवमेंट जो हो रहा है ना, हाई प्रेशर वाली हवा और लो प्रेशर वाली हवा, इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। सुनिए, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का ही एक जीता जागता एक समझिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या? उसी का एक जीता जाता पार्ट है, एक छोटा सा उसका एक अंग है ऑस्मोसिस, जो सिर्फ आपको बस एक चीज, वो है आपको वाटर में दिखाई देता है। वो है आपको सिर्फ वाटर में दिखाई देता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन वाला जो पार्ट है, वो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस दोनों में हो रहा है ना। तो डिफ्यूजन में ये चीज होता है, डिफ्यूजन में ये चीज होता है हर एक केस में, एयर के केस में भी, सॉलिड के केस में भी, वाटर के केस में भी। इनफैक्ट मैं ऐसे कह रहा हूँ, जस्ट सपोज कि अगर हम बोर्ड पे लिख के छोड़ देते हैं, अगर मैं छोड़ दूँ 2-3 दिन, तो देखोगे कि दाग बाग पड़ जाता है, फिर मिटाने में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो मार्कर का जो मटेरियल है वो बोर्ड के अंदर वो चिपक गया है, बोर्ड के अंदर वो चिपक गया है। बोर्ड का तो अगर जूम करके अगर मैं फोटो निकाल लूँ तो वो कुछ दिखने में ऐसा ऐसा होगा, प्लेन सरफेस तो नहीं होगा, शीशा तो है नहीं भाई, है तो थोड़ा सा रफ सरफेस ना। और जब मैं उसके ऊपर जब मैं कुछ लिखता हूँ तो इंक जो होता है उसके अंदर भर जाती है, इंक जो होता है उसके अंदर वो भर जाती है। और जब इसको मैं छोड़ दूँ तो डिफ्यूजन के थ्रू वो सॉलिड चीज़ जो है लिक्विड में वो ऐसे वो चिपक जाती है कि भाई ना, अब हम ना जाएंगे, अब तू जो भी कर ले, चिपक गई। जैसे अगर ब्लैक बोर्ड पे चौक से अगर छोड़ देते हैं और हम लोग समर वैकेशन के बाद आते हैं पढ़ने के लिए, देखते हैं अरे बाप रे मिटर ही नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। सेंट मारता हूँ मैं, इधर महकता है, कहीं कहीं होता है ना, सेंट मारे हम, यहाँ से गुजरते हैं, पीछे से अब सूंघने वाला तो बहुत लोग सूंघता है, अब लड़की सूंघे, लड़का सूंघे, माँ सूंघे, बाप सूंघे, सूंघता है ना कि भाई जब आदमी यहाँ पे खड़ा है, मेरे बगल से कोई या गुजर रहा है या गुजर रही है, तो कैसे रहती है वो, वहाँ सुगंध उसका यहाँ तक आता है, मिस रहता भी है वहाँ, सुगंध उसका यहाँ तक आता है। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है वो इन्वायरमेंट में वो डिफ्यूजन के थ्रू वो डिफ्यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्यूज हो रहा है, इनफैक्ट वो मूव कर रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? डिफ्यूजन। क्या हो रहा है? हवा में सेंट नहीं है, लो प्रेशर बना हुआ है, सेंट मैंने भर भर के मारा हुआ है, यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है वहाँ पे, तो वो पार्टिकल्स फुदक रहा है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ 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 जाना है, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ के सराउंडिंग में वो सेंट फैल रहा है, गमक रहा है, सुगंधित कर रहा है। तो ये मूवमेंट क्या हो रहा है? लो प्रेशर वाले एरिया में हाई प्रेशर वाला एरिया भर रहा है। क्या हो रहा है? भर रहा है, यही चीज़ हो रहा है। तो ये हुआ डिफ्यूजन, जो आपको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, गैसियस में भी आपको दिखाई देगा, खाना बनता है वहाँ सुगंध आता है, यहाँ तक बच्चा वाला चीज़ है, जानते ही होंगे आप लोग। तो ये तो मेन डिफ्यूजन है ही, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। यही मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन डिफ्यूजन में भी होता है और ऑस्मोसिस में भी होता है। फर्क इतना है कि ऑस्मोसिस में आपको मेनली सिर्फ वाटर ही दिखेगा। तो इनफैक्ट हम लोग ये कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इतना चेक कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिंपल बात में समझ जाओ कि द मूवमेंट ऑफ कंसेंट्रेशन फ्रॉम हाई, सॉरी करेक्ट करो, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, any particle is known as diffusion. The movement of any particle from high concentration to low concentration is known as diffusion, but the movement of water,
द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू एनी मीडियम इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, भाई आड़ो का पानी पीते हो, आड़ो का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स छोड़ो, ऑस्मोसिस नाम समझ रहे हो? वही प्रोसेस आड़ो में भी यूज होता है ना। लोग पानी पीते हैं छना हुआ, तित्ता तित्ता लगता है कि मीठा मीठा लगता है, पता नहीं भाई, मेरे घर में तो तित्ता तित्ता महकता है। तो ये चीज समझ गए होंगे, इसको हटाते हैं यहाँ पे। तो ऑस्मोसिस जान लेते हैं कि यही जो डिफ्यूजन प्रोसेस है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो क्या एंट्री करवाता है? गैस का एंट्री करवा रहा है, मिनरल्स, फूड ग्लूकोज का एंट्री करवा रहा है। बट ऑस्मोसिस के थ्रू हमारे सेल को क्या मिलता है? पानी, है ना। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑस्मोसिस में पानियों सब बहता रहूं, तू एक जगह खड़ा रहे और मैं पानियों सब बहता रहूं, है ना। कि सेल यहाँ पे है, बट पानी क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। पानी क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। तो ये जो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेल, जो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेल जो है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेल, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेल, that is high concentration to low concentration is known as osmosis in cell, है ना। क्या हो रहा है? द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेल इज दैट इज आई मतलब दैट इज होता है, दैट इज हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। समझिए। अगर समझ नहीं रहा है तो मुझे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे मैं एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। टेंशन नहीं लेना है, अपना भाई यहाँ पे है। बस समझ नहीं आया, बस कमेंट में बोल देना भैया मेक अनदर सेपरेट वीडियो ऑन ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। तुम्हारा भाई वीडियो बना के तुमको ऑन द वे पहुंचा देगा। नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन आई एम सेइंग डिफ्यूजन जो सेल में होता है, वो पार्टिकुलरली वाटर को नहीं लेता है। इन सेंस जो डिफ्यूजन जो सेल में होता है, ये क्या हो रहा है? अपने मेम्ब्रेन से फूड, ब्लड, ग्लूकोज, मिनरल्स, एनी इंपॉर्टेंट फ्लूइड को वो पास थ्रू आउट करवा रहा है। आओ जाओ, नॉट वाटर। लिटिल बिट वाटर का कंपोनेंट तो है ही भाई, ब्लड, ग्लूकोज, मिनरल्स में थोड़ा पानी का तो कंपोनेंट है ही, बट पूरी पानी नहीं। बट इन सेंस क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर का फ्लो होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर का फ्लो होता है, ठीक है। आई एम सेइंग डिफ्यूजन में किस किस का फ्लो होता है? हमारा जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही निकलता है ना। ग्लूकोज, ब्लड, मिनरल्स, एनी इंपॉर्टेंट फ्लूइड भी है, वो भी एक पार्टिकल डिफ्यूजन के थ्रू ही निकलता है ना। और मेम्ब्रेन से वो अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट होता है। बट ऑस्मोसिस क्या हो रहा है? वो द ओनली फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सेल हो रहा है। हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, याद रखिए हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन डिफ्यूजन में भी होता है ना। क्योंकि सेल में तो ग्लूकोज तो है नहीं, सेल में तो ग्लूकोज नहीं ना है, तो ये तो लो कंसेंट्रेशन में हुआ। सेल के बाहर तो ग्लूकोज है ना, हाई कंसेंट्रेशन हुआ ना, घुस गया अंदर। भाई हाई कंसेंट्रेशन था, लो कंसेंट्रेशन था, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन हम घुस गए, दुख लेगा। यही बात हो रहा है डिफ्यूजन में भी। द मूवमेंट ऑफ particle from high concentration to low concentration, the movement of water, the flow of water through the cell from high concentration to low concentration, the movement of water through the cell from the high concentration to the low concentration is known as osmosis. इससे ज्यादा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कीजिए। अगर एक सिंपल वे में एक लाइन लिख लीजिए यहां पे, द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस या पार्टिकल, सब्सटेंस ही लिखिए, सब्सटेंस एग्जाम्पल में दे दीजिए
O2, CO2, minerals from high concentration to low concentration, and the flow of water through cell, that is high concentration to low concentration. यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। समझिए अच्छे से, समझिए अच्छे से। नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो बना के आप सबके सामने पेश कर दिया जाएगा, बट समझिए अच्छे से। होप सो आप सब नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, स्नैपशॉट ले लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। बट ऑस्मोसिस में डिफ्यूज़न तो इतना ही पढ़ना है, बट कभी कभार एग्जाम में आई थिंक एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये ना, सॉरी नेशनल काउंसिल है, कॉरपोरेशन नहीं काउंसिल है ना। एनसीईआरटी में भी दिया है ऑस्मोसिस का 3 पार्ट, 3 पार्ट। वो 3 पार्ट क्या है? कहता है अगर पानी, मान के चलिए अगर सेल है, अगर मान के चलिए अगर सेल है, ठीक है, अगर मान के चलिए अगर सेल है और सेल के इर्द गिर्द बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है, तो जब बहुत सारा जब पानी होता है तो ऑस्मोसिस के थ्रू ये पानी को क्या कर लेगा, पानी को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा अपने पास। मतलब इसका कुछ स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, फूल जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो ये जो फिनोमेना है, द मूवमेंट ऑफ वाटर टू द सेल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, मीन्स द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सराउंडिंग टू द सेल, इन विच द सेल गेट्स इन्फ्लेट, जिसमें सेल जो होता है वो फूल जाता है, जिसमें सेल जो होता है वो फूल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं हेमोलाइज्ड हो जाना, हेमोलाइज्ड हो जाना, हेमोलाइज्ड हो जाना। और इस टाइम का जो पानी है, इस टाइम का जो पानी है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये पहला केस। एक केस होता है जितना सेल में है उतना ही बाहर होता है, जितना ही सेल में होता है उतना ही बाहर में होता है। तो इस कंडीशन पे नो चेंज, इस कंडीशन पे नो चेंज, जितना अंदर में है उतना ही बाहर में होगा, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन बोलता है कि सेल में बहुत भरा हुआ पानी है और बाहर के मीडियम में थोड़ा सा पानी है, बाहर के मीडियम में थोड़ा सा पानी है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अच्छा एक काम कीजिए, फिगर को आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा आप लोग के लिए इजी होगा। अगर कॉपी में बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी फिगर सही है, ये भी फिगर सही है कि पानी ज़्यादा है, सेल कुछ ऐसा है दिखने में। तो सेल जो है पानी पी लिया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब सेल क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ पे सेल क्या था हमारा, छोटा सा था, यहाँ पे सेल क्या हो गया मेरा, यहाँ पे ज़्यादा पानी पी लिया, वो इन्फ्लेट कर गया, वो बड़ा हो गया। यहाँ पे जैसा था वैसा का वैसा ही है, जैसा था वैसा का वैसा ही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल जो था मेरा बड़ा था, सेल जो था मेरा वो बड़ा था, मतलब पानी ज़्यादा पिया हुआ था,
पानी मेरा वो ज़्यादा पिया हुआ था, बट वो पानी को क्या कर दिया, अब वो छोड़ दिया अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अपना जो आउटर कवरिंग जो है, वो जो पानी जो छोड़ रहा है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आउटर कवरिंग से छोड़ रहा है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड होता है, फ्लूइड पानी है ना, जो पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। तो वो क्या किया, वो छोड़ दिया, वो लीव आउट कर दिया। तो वो जो लीव आउट कर देता है तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, दिखने में पचक जाएगा, पुचक। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो सेल है वो श्रंक कर गया। क्या हो गया, हमारा सेल यहाँ पे क्या कर गया, श्रंक कर गया। यहाँ पे क्या हुआ था, इन्फ्लेट कर गया था, मीन्स बल्ज कर गया था, बल्जिंग आउट था, है ना, बल्जिंग आउट था। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा श्रंक हो गया, पचक गया, श्रिंक है ना, श्रंक है ना, पचक गया। तो इस कंडीशन में द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट ऑफ द सेल, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन out of the cell, that condition is known as plasmolysis, है ना। और सेल जो है हमारा प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। और इसको हम लोग कहते हैं हेमोलाइसिस, हेमोलाइसिस। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं हेमोलाइसिस। सेल हमारा हेमोलाइज्ड हो गया, इसमें नो चेंज हुआ, हमारा सेल्स में क्या हो गया, श्रंक हो गया, पानी छोड़ दिया, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, है ना, प्लाज्मोलाइसिस। और हमारा सेल क्या हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। और इस टाइप का जो सॉल्यूशन जो होता है, थोड़ा सा कम पानी वाला जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्नैपशॉट ले लिए, सब चीज क्लियर है, नो चेंज। अच्छा, एक चीज तो नो चेंज में यहां देख लीजिए कि जब सेम पानी अंदर भी हो बाहर भी हो, तो इस टाइप को सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक। लिखना ही भूल गया था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ISOTONICSOLUTION। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। ये हटा दे, इसका कोई काम तो है नहीं। अब एक चीज़ देख लीजिए, प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस वही ऑस्मोसिस का, प्रोसेस ऑस्मोसिस, थ्रू ऑस्मोसिस ही पानी अंदर बाहर जा रहा है। पानी, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, पानी बाहर ज़्यादा है, पानी बाहर ज़्यादा है, अंदर घुस गया, सेल फूल गया। पानी बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर घुस गया, सेल मेरा फूल गया। तो ये जो प्रोसेस है कहलाता है हेमोलाइसिस, है ना। सेल मेरा हेमोलाइज्ड हो गया। और इस टाइप का सॉल्यूशन जब पानी जब ज़्यादा होता है तो हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल मेरा जैसा था, पानी भी मेरा उतना है, कोई चेंज नहीं हुआ, इस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग आइसोटोनिक। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक। सेल मेरा फूला हुआ था, पानी मेरा कम था, सेल मेरा फूला हुआ था, पानी मेरा कम था। तो सेल जो फूला हुआ था, पानी अपना छोड़ दिया, पानी अपना छोड़ दिया। सेल मेरा फूला हुआ था, पानी मेरा कम था, तो सेल जो मेरा है पानी वो छोड़ दिया। जब वो पानी छोड़ दिया तो सेल मेरा पुचक गया। तो सेल मेरा जब पुचक गया तो वो श्रंक कर गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेमोलाइसिस। सेल मेरा हेमोलाइज्ड हो गया मतलब पचक गया। और इस टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, HYPERTONICLOUTION सॉल्यूशन, सबको तो आता ही होगा, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पानी
और जो कोई भी मटेरियल सब्सटेंस होता है वो कैसे फ्लो होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पानी का जो फ्लो होता है वो दो तरीके से होता है गाइस, फिर से सुनिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसी भी सॉल्यूशन का जो फ्लो, किसी भी मटेरियल का फ्लो, किसी भी सब्सटेंस का जो फ्लो होता है वो ओनली थ्रू व्हाट एंड थ्रू व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के द्वारा। डिफ्यूजन में ज़्यादा कुछ नहीं है, वही चीज़ है, द कंसंट्रेशन जो फ्लो है मटेरियल का वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है। इनफैक्ट उसमें O2 CO2 गैसियस पार्टिकल, मिनरल, ग्लूकोज सब जाएगा, है ना। बट जो ऑस्मोसिस है उसमें ओनली एंड ओनली फ्लो ऑफ वाटर थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा। वो है ऑस्मोसिस जिसमें सिर्फ वाटर का फ्लो हो रहा है, ऑस्मोसिस जिसमें सिर्फ वाटर का फ्लो हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑस्मोसिस जिसमें सिर्फ वाटर का फ्लो हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस का 3 पार्ट होता है, एक होता है हेमोलाइसिस, दूसरा हो गया जो जिसमें होता है नो चेंज, और तीसरा होता है प्लाज्मोलाइसिस। पहला होता है हेमोलाइसिस, दूसरा होता है कुछ भी नहीं, घंटा ना फर्क पड़ा, तीसरा होता है प्लाज्मोलाइसिस। पहले वाले कंडीशन में सेल हेमोलाइज्ड हो जाता है, मतलब फूल जाता है, दूसरे वाले में कुछ भी नहीं होता है, घंटा ना फर्क पड़ता है, तीसरे वाले में सेल पचक जाता है, सेल पचक जाता है। पहले वाले सॉल्यूशन जिसमें सेल फूल जाता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिस वाले सेल में सेल पचक जाता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरे वाले जिसमें कुछ भी नहीं, घंटा घर फर्क पड़ रहा है, सेल जैसा था वैसा का वैसा ही है, उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बात हमारी क्लियर होगी, बात हमारी क्लियर होगी तो आराम से समझ जाइएगा, बात हमारी क्लियर होगी, आराम से समझ जाइएगा। सेल जब फूल रहा है, सेल जब फूल रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। सेल मेरा हेमोलाइज्ड हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं हेमोलाइसिस। जब घंटा ना फर्क पड़ रहा है, मेरे को घंटा ना फर्क पड़ रहा है, तो मेरा सॉल्यूशन है आइसोटोनिक, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, एज यूजुअल सेल वैसा का वैसा ही है। तीसरा में क्या हो रहा है, सेल मेरा पचक गया, सेल मेरा पचक गया, जिससे क्या हो रहा है, जो आउटर जो इन्वायरमेंट है, पानी मेरा जो सेल जो है मेरा आउटर इन्वायरमेंट में पानी छोड़ दे रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल जो है मेरा पानी वो छोड़ दे रहा है बाहर, जिससे क्या हो रहा है, पानी सेल से बाहर निकल जाता है। तो सेल से पानी जब बाहर निकल जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें मेरा सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो रहा है, सेल मेरा प्लाज्मोलाइज्ड हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और उस टाइप का सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, है ना। कभी कभार बोल देता है भाई कि भैया हम कैसे बताएंगे भैया ये हाइपोटोनिक है कि हाइपोटोनिक है, क्या आइसोटोनिक है। तो अरे बच्चा हम बोलेंगे ना, एगो ग्लासवा लो, एगो ग्लासवा लो, सॉल्यूशनवा को डाल दो, सॉल्यूशनवा को डाल दो, हम डाल दिए, डाल दिए ना। एक सेल लेंगे, कोई भी सेल, प्लांट सेल कुछ भी ले लें, प्लांट सेल नहीं एनिमल सेल लीजिए, चलिए ठीक है प्लांट सेल लीजिए। पता चला हम बोलेंगे एनिमल सेल लेने, कहीं जाके कुत्ते की जगह काट लीजिएगा घर के बाहर कि चल कुतवा तोड़े आज काट बो ना। ऐसे तो टोन हमको सारा पता है, टोन मुझे सारा पता है, चाहे हिंदी हो चाहे दिल्ली का टोन हो, कहिएगा इंग्लिश में इंग्लिश भी बोल देंगे, बट अपने टोन का जो बात है ना, गजब रुतबा है एक। हाँ, तुम कहाँ पे थे, हम सॉल्यूशन भर दिए, हम सॉल्यूशन इसमें हम भर दिया, हम मतलब हम नहीं, हम सब, ठीक है। ये मत कहिएगा कि भैया आप बिहारी टोन में पढ़ा रहे हैं। अच्छा बिहारी टोन में पढ़ा भी तो क्या दिक्कत है, सुनो मज़ा आता है। तो सॉल्यूशन पूरा भर दिए, तो इसमें क्या हो रहा है, मैं बिहारी हूँ, गर्व से बोलो मैं बिहारी हूँ, आई एम बिहारी फ्रॉम पटना। तो सॉल्यूशन भर दिए, जिसमें क्या हो गया, अब एक सेल को लिए, सेल को डाल दिए, सेल को लिए, सेल को डाल दिए। अगर सेल मेरा पचक गया, अगर सेल मेरा पचक गया, अगर सेल मेरा पचक गया, तो सॉल्यूशन मेरा कैसा है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। सेल मेरा अगर फूल गया, फूल गया, तो सॉल्यूशन मेरा कैसा है, हाइपोटोनिक। अगर सेल मेरा कुछ भी नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है, वैसा ही है, तो क्या है मेरा, आइसोटोनिक। सेल कैसा है मेरा, आइसोटोनिक। तो होप सो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गया होगा, है ना।
तो इस टॉपिक को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेल वॉल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, प्लांट सेल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमारा टॉपिक होगा सेल वॉल। सो प्लीज़ ध्यान से समझिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन का भी दबा दीजिए। आगे जो सेल वॉल को टॉपिक लाएंगे पहुँचेगा तब ना पढ़ोगे। हाँ, तो बेल आइकन दबा दो। थैंक यू।